अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई डिश लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक स्वीट डिश बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन करे और अगर घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ ब्रेड हो, तो आप इससे एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने ब्रेड लिए हैं, इनको स्क्वायर में कट किया है और मैंने ट्रायंगल में कट करा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको कट करें, जैसा भी आप इनको खाना पसंद करते हो। तो मैंने ब्रेड्स को कट करा है। वैसे तो शाही टुकड़ा मार्केट में मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और इसलिए मैं आपको घर पर ही बहुत आसान तरीके से शाही टुकड़ा या मीठे ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक पैन में घी लिया है। ये घी बिल्कुल देसी प्योर और घर का बना हुआ है। मैं मार्केट का घी यूज़ नहीं करती, मैं अपने घर पर ही घी बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने घर पर घी बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने ये घी लिया है और इसमें मैंने अपने कटे हुए ब्रेड उनको फ्राई किया है। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई करें, आप चाहे तो इनको सेमी रोस्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सेमी रोस्ट में आपका ऑयल कम लगता है। अगर आप ऑयली खाना कम पसंद करते हैं तो आप सेमी रोस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑयली खाने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको डीप फ्राई करें। डीप फ्राई से मीठे टोस्ट या शाही टुकड़े का टेस्ट एक अलग ही लेवल का आता है। उसमें उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है जो कि सेमी रोस्ट में नहीं होता। सेमी रोस्ट का मतलब है कि तवे पे या पैन में कम घी डालकर, बहुत ही कम घी डालकर उसको दोनों तरफ से सेके। जिस तरह से हम पराठे सेकते हैं उसी तरह से इन ब्रेड को सेके। उसमें क्या है, आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। टोस्ट में ये बहुत ही मिनटों में सिककर तैयार हो जाते हैं ये, और इनको बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही सावधानी के साथ इनको फ्राई करें। मैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप कोई चिमटे की मदद लेकर इनको इस तरह से निकालें, क्योंकि इसमें घी है तो आपके ऊपर इसकी छींटें भी लग सकती हैं। तो मैंने इनको इस तरह से फ्राई कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। करना बहुत ही पसंद है, मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और क्रेज़ है। तो आप भी मुझे बताएं कि क्या आपको कुकिंग करना पसंद है। मैं खुद कुकिंग करती हूँ और अपने बच्चों को न्यू न्यू डिश बनाकर खिलाती हूँ। आप भी मुझे बताएं क्या आपको कुकिंग करना पसंद है। अब मैंने इन फ्राई हुए ब्रेडों को एक प्लेट पर निकाल लिया है और इस तरीके से इनको रख लिया है। आप जैसे चाहे ऐसे इनको प्लेट पर असेंबल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे फ्रेंड्स, हमारे घर पर रसगुल्ले, गुलाब जामुन या फिर जलेबियाँ आती हैं और हम उनको खा लेते हैं और उसकी चाशनी बच जाती है, जिसे हम वेस्ट समझकर, ख़राब समझकर फेंक देते हैं। उसका हम कोई भी यूज़ नहीं करते। तो अब से उस चाशनी को फेंके ना, बल्कि इस तरह से ब्रेड को रोस्ट करें और उस चाशनी में डालकर उसको खाएं, उसको सर्व करें, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। इसलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो मेरे पास घर पर चाशनी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने घर पर ही चाशनी बनाई है। हमें चाशनी को ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा थिक रखना है। थिक का मतलब है कि हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिंपल चाशनी बनानी, जिस तरह हमारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन की चाशनी होती है उसी तरीके की हमें अपनी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अगर आपको चाशनी किस तरह से बनाते हैं, तार वाली चाशनी, सिंपल चाशनी
तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसकी भी जल्द से जल्द रेसिपी बनाकर डालूँगी। तो आपने देखा मैंने चाशनी को अपने रोस्ट हुए ब्रेड पर गर्मा गर्म चाशनी डाल दी है। गर्मा गर्म चाशनी डालने से ये होगा कि ये ब्रेड अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेंगे। तो आप इसको बिल्कुल गर्मा गर्म भी खा सकते हो। जिस तरह से मेरी बेटी ने ये खाया, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसे इतनी पसंद है ब्रेड के मीठे ब्रेड या फिर शाही टोस्ट। तो आप इनको ऐसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए मेरे ब्रेड में किस तरह से चाशनी भरी हुई है। और आप चाहे तो इनको डीप फ्रीज भी कर सकते हैं और आप इनको ठंडे करके भी खा सकते हैं। ठंडे करने से इनका टेस्ट और भी दोगुना बढ़ जाता है। तो मैंने अपने शाही टोस्ट को या मीठे ब्रेड को फ्रीज में रख दिया है और मैंने इनको 2 से 3 घंटे बाद इनको निकाला। आप चाहे तो इन्हें पूरी रात भी रख सकते हैं, ये आपकी मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय, अल्लाह हाफिज़।